देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ 24 का दंगल। इस बार सबकी हरिद्वार लोकसभा सीट पर रहेगी नजर। 2024 में उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट होने वाली है हरिद्वार लोकसभा सीट। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर सीएम धामी और निशंक की जुगलबंदी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सांसद, मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक ठोक रहे हैं दावा। देश में जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए तो खासी रस्साकशी देखने को मिल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को हरिद्वार में संयुक्त कायम कर जिले का सियासी पारा अचानक से चढ़ा दिया। क्या है इस सियासी मुलाकात के मायने, बताएंगे आपको पूरी खबर। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। हम अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे कि हरिद्वार जिले में राजनीति किस कदर दिलचस्प होती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव काफी अहम है, लेकिन उत्तराखंड की हरिद्वार सीट कुछ ज्यादा ही खास है। या ये कह सकते हैं कि कई दिग्गज नेताओं ने अपनी दावेदारी हरिद्वार से ठोक कर इसे अहम बना दिया और हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चहलकदमी कई सियासी संदेश दे गई, जिसके अब हर तरफ चर्चे हैं। दरअसल ऊधम सिंह नगर के अलावा हरिद्वार ही वो जिला है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पर विपक्षी कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, यहां बीएसपी भी जमीन बचाने में सफल रही थी। लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों के लिहाज से धर्मनगरी हरिद्वार की सियासी लड़ाई में न केवल बीजेपी सिटिंग सांसद निशंक बल्कि खुद मुख्यमंत्री के लिए भी मैसेज देने के लिहाज से बेहद अहम है ये सीट। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी खुद इस सीट पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी हरिद्वार में जहां सिटिंग सांसद के नाते तीसरी बार टिकट को लेकर डॉक्टर निशंक का दावा मजबूत है, तो वहीं हरिद्वार से ताल ठोकने वालों में 2002 से लगातार हरिद्वार से विधायक बनते आ रहे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में होंगे। अगर मोदी शाह ने उनकी मन की बात सुन ली तो वो भी धर्मनगरी का दंगल लड़ने को तैयार होंगे। उधर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो हरिद्वार से 2009 दोहराने का सपना देख ही रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी 24 की चुनाव का मन बनाकर घूम रहे हैं। इन सब बड़े बड़े नामों से और उनके मजबूत दावों से जाहिर ही है कि अब हरिद्वार हॉट सीट होने वाली है, जहां से कई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की साख दांव पर रहने वाली है। फिलहाल तो सीएम धामी और निशंक ने हरिद्वार पहुंचकर इस सीट को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। दरअसल सीएम धामी और निशंक ने डाम कोठी में अधिकारियों के साथ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे से हरिद्वार जनपद में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर रिपोर्ट ली। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर ग्राम सभाओं में चौपालों का आयोजन किया जाए और उसमें जिस भी ग्रामवासी की जो भी समस्या हो उसका समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली पानी की सप्लाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारी सब्सिडी की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ समय पर लाभार्थी को दिलाना सुनिश्चित करें और जिस किसी भी योजना का कार्ड धारक हो उसे समय पर राशन का वितरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इसी महीने शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर भी अफसरों को निर्देश दिया कि हरिद्वार चार धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, जिसको देखते हुए यहां हर तरफ की व्यवस्थाओं, खासतौर पर हरिद्वार शहर और गंगा के घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री धामी की अचानक बैठक और अधिकारियों को दिए गए निर्देश को सुनकर लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उत्तराखंड में भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार जनता में अच्छा मैसेज देने के लिए तेजी से काम करती दिखाई दे रही है और इसकी शुरुआत हरिद्वार लोकसभा सीट से हो चुकी है।
आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही राजनीति की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।